नमस्कार दोस्तों, राधा सोशल मीडिया पर आपका स्वागत है। कैसे हैं? स्वस्थ हैं? अच्छे हैं? मजे में होंगे। ऐसा कुछ टॉपिक जो आपके जीवन में बहुत सारी सोच को बदल देता है। आपके मन में बहुत ज्यादा गलत सोच आते हैं, गलत विचार आते हैं। आप कैसे दूर करेंगे? हर किसी की सोच होती है कि नहीं, मैं तो कुछ अच्छा ही सोचने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मेरे दिल में, मेरे मन में गलत गैर ख्याल आते हैं। मेरे मन में निगेटिव ऊर्जा ज्यादा बाहर विचार आते हैं। निगेटिव चीजें मेरे मन में, या मेरी थॉट ज्यादा निगेटिव तरफ चलती है। आपके सामने अगर किसी ने भी कोई सेंटेंस बोल दिया, अच्छी चीजें बोल दी, लेकिन फिर भी आपकी थॉट जो है, आपके जो विचार है वो निगेटिव तरफ ज्यादा जाते हैं, पॉजिटिव कम सोचते हैं। मान लीजिए किसी ने बिजनेस के बारे में आपसे बात करी, तो आप निगेटिव पॉइंट ज्यादा गिनवाने लगते हैं, उनको पॉजिटिव कम। अक्सर कुछ लोग होता है कि जब भी आप पॉजिटिव थिंक सोचते हैं, या कोई भी आप किसी भी बारे में चीज सोचते हैं, तो आपके पॉजिटिव थिंक कम आते हैं और निगेटिव ज्यादा आते हैं। अगर पॉजिटिव 10 आते हैं तो निगेटिव आपके जीवन में 25 आ जाते हैं। लेकिन ये सोच कहां से उत्पन्न होती है? हमारी थॉट से, ये विचार से। विचार हमारे आते रहते हैं, हर कंटिन्यू आप अलग अलग तरीके से सोच सकते हैं। लेकिन जब सोच आपकी इतनी भारी हो जाती है ना, तो आप निगेटिव ज्यादा सोचते हैं। ऐसी निगेटिव चीजों को कम करने के लिए आपको अपने जीवन में क्या करना चाहिए? आप अपनी निगेटिव ऊर्जा कैसे नष्ट कर सकते हैं और पॉजिटिव थिंक ला सकते हैं अपने जीवन में, अपने माइंड में, अपने मन से? कैसे पॉजिटिव सोचते हैं? हर चीज कहते हैं खुश रहना, हैप्पीनेस रहना। जितना आप अच्छा पॉजिटिव सोचते हैं, पॉजिटिव ही आपके जीवन में होता है। लेकिन हम कैसे रहें? कुछ लोगों का क्वेश्चन है कि हम कोशिश करते हैं लेकिन रह नहीं पाते। हमारे जीवन में हम बहुत ज्यादा हैप्पीनेस रहना चाहते हैं लेकिन रह नहीं पाते। लेकिन आपकी सोच, आपका मन, आप अपने मन से गलत ही गलत चीजें ज्यादा सोचते हैं। जब आपके मन में गलत विचार आने लगे, गलत सोच आने लगे, तब आपको 5 मिनट के लिए वहीं विराम कर देना चाहिए। आपको पॉजिटिव सोचना चाहिए, थिंक आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए। वो कैसे? तब आपको उस टाइम पर, जब आपको गलत चीजें सामने आ रही है, गलत चीजें आपके दिमाग पर या आपके मन पर ज्यादा हावी हो रही, तब आपको अपने जीवन के वो बेहतरीन पल, वो खुशनुमा पल, वो ऐसे हैप्पीनेस पलों को याद करना चाहिए जो आपने अपनी फैमिली वालों के साथ बिताए, किसी दोस्त के साथ बिताए, किसी फ्रेंड के साथ बिताए हैं, या आपके जीवन में जो अच्छे पल हैं, आप उसको इमेजिन करिए। आप उस चीजों को इमेजिन करिए जो आपके जीवन में बड़े ही खुशनुमा पल थे, जिन्हें जीकर आपको मजा आ गया और सोचा कि ऐसा ही मेरा जीवन होना चाहिए था। उस पल को आप याद कर लीजिए। जब आपने 5 मिनट उस पल को याद किया रोक के, तब निगेटिव ऊर्जा आपकी वहां समाप्त होने लगी और पॉजिटिव थिंक आने लगती है। निगेटिव चीजें हमारी कब आती है? जब हम ज्यादा ही सोचते रहते हैं हर चीज को, किसी भी टॉपिक पर अगर हम लगातार कंटिन्यू उसी के बारे में सोचते हैं, तो निगेटिव चीजें हमारे जीवन में ज्यादा होने लगती है। तो हमें पॉजिटिव थिंक रहने के लिए, अपने जीवन में कुछ अलग करने के लिए, हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। जब हमारे जीवन में वो चीजें होने लगती हैं, जब भी हम निगेटिव चीजें सोच रहे हैं, तो हमें पॉजिटिव उन पलों को याद करना चाहिए, उन चीजों को याद करना चाहिए। या तो हमारे स्कूल टाइम की चीजें हो सकती हैं, या किसी फ्रेंड के साथ हमारा बिताया हुआ पल हो सकता है, या अपनी फैमिली के साथ, या कहीं टूर पर गए हुए अपने फैमिली के साथ। कुछ भी चीजें ऐसी हैं जो आपके जीवन में बेहतर हुई हो, आप उनको याद करना शुरू कर दीजिए। जब आप अपने जीवन में उन चीजों को, उन पलों को याद करना महसूस कर देते हैं, तो आपके जीवन से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है, पॉजिटिव थिंक पैदा होती है। और आपकी जो थिंक है वो पॉजिटिव रखने के लिए आपको क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले कहते हैं जैसी रंगत वैसी संगत। जैसे लोगों में आप बैठेंगे वैसे ही सोच बन जाती है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आपको पॉजिटिव लोगों के पास बैठना चाहिए। आपको पता कैसे चलेगा कि वो पॉजिटिव है? देखिए, आपके जीवन में अगर आप कहीं पर बैठे हैं, तो वो आपसे जब भी बात कर रहे हैं, या वो किसी से बात कर रहे हैं, और आप जहां पर बैठे हो, तो आपको सोचना है कि कौन सी अच्छी बातें आपके जीवन में काम आ सकती हैं, या वो कौन सी अच्छी बातें कर रहे हैं, आपसे क्या शेयर कर रहे हैं। किसी अच्छी चीज के बारे में, जैसे लैंग्वेज होती है, अक्सर हर एक कोई पहचान जाता है। अगर हिंदी में बात कर रहे हैं तो आपको पता है हिंदी बात कर रहे हैं, इंग्लिश में बात कर रहे हैं तो इंग्लिश में टॉकिंग कर रहे हैं, अगर उर्दू में बोल रहे हैं तो आपको पता है उर्दू में बोल रहे हैं। वैसे ही सबको अगर वो गाली दे रहे हैं तो आपको पता है कि गाली दे रहे हैं। वैसे ही ये चीज है कि वो अच्छी बातें कर रहे हैं आपसे, या गलत बातें कर रहे हैं, आपको सही राह पे ले जाने की बात कर रहे हैं, या आपको गलत ऐसी ही राह से भटकाने की बात कर रहे हैं। तो इतनी समझ तो हर व्यक्ति के अंदर होती है। उसी समझ को आगे रखते हुए आपको हमेशा अच्छे पढ़े लिखे बच्चों में, अच्छी संगत, अच्छी सोसाइटी, अच्छे लोगों में ही टाइम स्पेंड करना चाहिए। अन्यथा आप, अगर ऐसी सोसाइटी आपके इर्द गिर्द नहीं है, आप ऐसे नहीं बैठ पा रहे, तो सबसे अच्छा तरीका है आप मोटिवेशनल वीडियो देखिए, मोटिवेशनल किताबें पढ़िए, मोटिवेशनल आप अकेलेपन को महसूस करिए। अकेलेपन में बैठ के कुछ ना कुछ अलग कीजिए। 1 घंटा अपने लिए कुछ अलग कीजिए। आप उससे आध्यात्म से जुड़ सकते हैं। भक्ति सॉन्ग कम वॉल्यूम पे लगाकर आप अपने रूम में बैठकर वो सुन सकते हो। उस आध्यात्म से आपकी बुद्धि का संचार होगा, आपके मन की शांति होगी, और दिमाग से, दिल से, माइंड में जो थॉट आएंगे वो आपके जो पॉजिटिव आएंगे, नकारात्मक ऊर्जा बिल्कुल नहीं रहेगी। तो ये बेहतरीन पल थे। या आपके इर्द गिर्द कहीं मंदिर है तो आप मंदिर में जाकर, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, वहां बैठ सकते हैं, वहां आनंद ले सकते हैं। लेकिन आधे से 1 घंटा आपको अपने लिए जीवन में जरूर निकालना। आपकी पूरी दिन भर की जो दिनचर्या है, जो भी आप करते हैं, अब कोई भी व्यक्ति खाली नहीं है, हर एक कोई कुछ ना कुछ करता रहता है। उस समय में आपको अपने लिए सिर्फ 1 घंटा निकालना है। एक
30 मिनट से 1 घंटे के बीच का टाइम आपको निकलना है। चाहे वो आप मोटिवेशनल किताबें पढ़ सकते हैं, चाहे वो आप मोटिवेशनल वीडियो सुन सकते हैं, 1 घंटा अध्यात्म से जुड़ सकते हैं, मंदिर जा सकते हैं, कहीं एक ऐसी खुली हवा में जा सकते हैं, किसी गार्डन में जा सकते हैं, किसी पार्क में जा सकते हैं, कहीं पर भी ऐसे जा सकते हैं जहां से आपकी नकारात्मक सोच खत्म हो और पॉजिटिव थिंक आने लगती है। कहीं ऐसी चीजें जो एक्सपेरिमेंट आपकी आंखों के सामने हो रहे, कहते हैं ना, देखना, सुनना और बोलने से काफी प्रभाव पड़ता है। कोई भी चीज होती है कि आपकी आंखों के सामने हो रही होती है, आपने देखा है, लेकिन वही चीज आपने नोट की है, तब आपको याद रहती है कि हमने ये चीज नोट करती थी। वैसे ही सुनना, कि कुछ चीजें हम लोग सुनते 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 हमारे माइंड में इतनी पॉजिटिव थिंक आने लगती है कि हमारी सोच ही बदल जाती है। ऐसे ही सोच को बदलने के लिए, आपको पॉजिटिव रहने के लिए अपने जीवन में थोड़ी सी दिनचर्या को बदल देना चाहिए। आपको हमेशा अपने लिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, सूर्य को स्मरण अवश्य करिए। सूर्य की किरणें जो आपके माइंड में पड़ती हैं, आपके दिमाग में पड़ती है, तो यहाँ नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, पॉजिटिव थिंक आती है। देखिए, आध्यात्म से जुड़ना, मोटिवेशन चीजें पढ़ना, मोटिवेशनल किताब, और सबसे अच्छा दोस्त है आपकी किताबें, सबसे अच्छे फ्रेंड है आपकी किताबें। बहुत कुछ सिखा देती हैं, ऐसा ज्ञान जो आप जीवन में लेना चाहते हो और जैसी सोसाइटी आप बनाना चाहते हैं, आप बन सकते हैं। तो ऐसे ही जानते रहिए कि ऐसे छोटे छोटे टिप्स हैं जो आपके जीवन में काफी बुरे ख्यालों को खत्म कर देते हैं। और आपके जीवन के बुरे ख्याल खत्म करने के लिए ये छोटी सी एक एडवाइस थी, जो अगर आप अपने जीवन में करके देखिए और आपको कितना परिवर्तन होता है, तो प्लीज हमें अवश्य बताइए कमेंट करके। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। और ऐसे ही टॉपिक जानने के लिए राधा सोशल मीडिया को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे छोटे छोटे ख्याल, छोटे छोटे टिप्स मैं आप लोगों के लिए लाती हूँ। और अगर मुझे आपको लगता है कि मेरी वीडियो और मेरे टिप्स अच्छे लगे, तो प्लीज लाइक अवश्य करिए। कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट हमें भेजिए कि जीवन से अगर ऐसा कुछ करना चाहते हैं, बदलाव लाना चाहते हैं, तो क्या बदल सकते हैं, या खाली कहना आसान होता है, लेकिन कहने से पहले अगर करके देखा जाए, करना बहुत जरूरी होता है। कहते हैं प्रैक्टिकल हर चीज का करना चाहिए। अगर आपके जीवन में आपके विचार, आपकी थॉट कुछ भी आ रही हैं, तो उसको प्रैक्टिकल करके देखना चाहिए। अगर प्रैक्टिकल करेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा। वैसे ही जीवन की ये कुछ टिप्स हैं, अगर हम अपने जीवन में, अपने रूटीन में अगर इनको शामिल कर लेते हैं, तो हमारा जीवन बदल जाता है। काफी चीजें हम लोग अच्छी अचीव कर पाते हैं, अच्छा जैसा हमने सोचा था। कभी कभी होता है कि हम सोचते कुछ हो रहा है और होता कुछ हो रहा है अक्सर, लेकिन सभी लोग बोलते हैं कि जैसा सोचते हैं वैसे ही होता है। देखिए, आप कोई भगवान के बंदे नहीं है कि आपने जैसा सोचा वैसे हो गया, लेकिन हाँ, कंटिन्यू अभ्यास करते रहना, किसी भी चीज को, किसी भी चीज पर फोकस रख के स्टेप बाय स्टेप चलना, तो आप जरूर हासिल कर सकते हैं। कोई भी नामुमकिन चीज नहीं है जीवन में, जो चाहते हैं वो पा सकते हैं। लेकिन जितनी बड़ी चीज होगी, समय उतना ही ज्यादा होगा। छोटी चीज के लिए छोटा समय लगता है, लेकिन स्ट्रगल करना बराबर जारी रहता है। किसी भी एग्जाम की तैयारी हो, किसी भी बिजनेस की तैयारी हो, किसी भी चीज के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप अगर आप चलते हैं, तो आप कुछ भी नामुमकिन नहीं है। जैसा आप चाहते हैं वैसे ही हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस लंबी सी यात्रा में, और ऐसे ही आप लोगों का साथ और प्यार मिलता रहे, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। फिर कुछ अलग, कुछ नया आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।